एक्सेप्टेबल। कैसा देंगे हम अपने आप को? देखो पुराने जमाने में जब बलि चढ़ाया जाता था तो जो मेमना होता था ना, मेमना, उसमें भी एक सिंगल दाग नहीं होना चाहिए था। क्या नहीं होना चाहिए था? उसमें दाग नहीं होना चाहिए था। और दूसरा चीज, वो अपाहिज नहीं होना चाहिए था। मतलब एक आंख नहीं है, एक टांग नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए था। समझ में आपको? तो यहाँ पे लिखा है तुम प्रभु को अपने आप को पवित्र, बोलो पवित्र, और मन भावना। किसके मन भावना? किसके मन भावना? मन भावना किसके मन भावना? प्रभु यीशु मसीह। बोलो प्रभु यीशु मसीह। तो अपने आप को तुम कैसे एक्सेप्ट दो? पवित्र और मन भावना के रूप में तुम प्रभु को अपने आप को सौंपो। हमारे बीच अभी जो लास्ट टाइम ब्रदर आए थे, उसकी बड़ी गवाही है। बहुत मैंने गवाही सुना, तो कई गवाही में मतलब मैं रिलेट कर पाता हूँ उससे। कई ऐसी गवाही से बोली ना, चमत्कार जो उसके साथ, तो मैं रिलेट कर पाता हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ कि परमेश्वर किस तरीके से लोगों का परिवर्तन करता है। परिवर्तन। मैं जब लोगों को जब गॉस्पेल देता था तो लोग मेरे को, कुछ लोग मुझे चिल्लाते थे, हमारे एरिया के लोग। तो मेरा दोस्त, मेरा कजन आके मेरे को बोलता था, अरे ये लोग कभी सुधरेंगे नहीं, ये लोग सुधरेंगे नहीं। तो मैं बोला, अगर मैं सुधर सकता तो कोई भी सुधर सकता है। अगर मैं सुधर सकता हूँ तो कोई भी सुधर सकता है। तो परमेश्वर में जब आने के बाद हमें पवित्र और परमेश्वर के मन भावना हम अपने आप को पेश करें। देखो यहाँ पे जब आराधना करते हैं ना, ये गाना नहीं गाते यहाँ पे। आपको लगता है गाना गाते हैं यहाँ पे? हम गाना नहीं गाते। पुराने जमाने में ना लोग अगरबत्ती लगाते थे, धूप लगाते थे, प्रभु को चढ़ाते थे। ऐसा आज भी कहीं कलीसिया में ऐसा लोग प्रेयर होता है, और क्या बोलते हैं, डिस्पेंसर होता है, और वो लोग ऐसा हिलाते हैं, ऐसा धूप डालते हैं, मतलब ऐसा मतलब ये। लेकिन नया नियम में प्रभु कहता है कि अब ये सब चीज़ की जरूरत नहीं है, हमें अगरबत्ती की जरूरत नहीं है आपको। अब तुम्हारे दिल से जो निकली आगे आराधना है ना, वो मेरे सुगंध द्रव्य की तरह है। समझ में आपको? समझ में? देखो पहला सब चीज है ना बाहर से था, बाहर से करो, बाहर से करो, बाहर से करो, हार चढ़ाओ, ये चढ़ाओ, भेंट चढ़ाओ, सारी चीजें बाहर से थी। लेकिन अब जो है, अब सब मन के अंदर से, सब मन में है, सारी बातें अंदर से है। हालेलुया। जब तुम आराधना करते हो प्रभु, तो प्रभु का ध्यान तुम पे केंद्रित होता है। वो दिन मैं किसी के घर से गुजर रहा था, तो अगरबत्ती की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी, कुछ नया खुशबू। तो मेरा माइंड अट्रैक्ट हो गया। तो मैं ये सोचा कि जैसा अभी इसने तो लगाने के, तो किसने तो लगा दिया, करके लगा दिया। लेकिन मैं वहाँ से जा रहा हूँ तो मेरा ध्यान अट्रैक्ट हुआ खुशबू की वजह से। खुशबू उसकी जो सुगंध आई, खुशबू बोलेगा तो खुशबू बोलेगा, मेरा नाम देते, उसकी जो सुगंध आई, उससे मेरा माइंड अट्रैक्ट हो गया। मैं ये सोचता हूँ, बाइबल बताती है कि जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर के पास वो सुगंध द्रव्य उसके जहन में आता है। अभी कितने लोग आराधना करते रहेंगे? अभी मैं उस वहाँ से पूछ रहा, शाम के टाइम पे लोग, बहुत सारे लोग अगरबत्ती जला के बाहर रखते हैं। अभी कितने लोगों ने अगरबत्ती लगा रहे हैं वहाँ पे? लेकिन ये अगरबत्ती का खुशबू मुझे क्यों मतलब मेरा ध्यान क्यों आकर्षित हुआ? क्योंकि वो कुछ अलग था, वो अगरबत्ती कुछ अलग था, उसमें खुशबू अलग थी, तो मुझे अट्रैक्ट किया। तो उसी तरीके से बाइबल बताती है, तुम जब अपने आप को प्रभु के साथ सौंपते हो तो पवित्र और मन भावना तुम प्रभु को सौंपो। हालेलुया। कैसा? मन भावना, बोलो मन भावना, प्रभु यीशु का मन भावना। आमीन। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि पौलुस जब ये चीजें लिखता है ना, तो 11वें अध्याय में हम लोग क्या देखते हैं कि he talks about डिवाइन पर्पस। वो क्या बात करता है मालूम है? वो दैविक उद्देश्य के विषय में बात करता है। मतलब बाइबल कैसा मालूम है? ऐसा भी हम लोग पढ़ते हैं ना, 11 अध्याय, 12 अध्याय, 13वां अध्याय, ये बाद में इन लोगों ने नंबरिंग किया है समझने के लिए, ढूंढने के लिए, कहाँ से कहाँ ढूंढे। लेकिन जो लिखा गया ये लेटर है, क्या है? ये एक पत्र है जो पूरा वन शॉट में लिखा गया है। तो बाद में समझने के लिए, मतलब लोग ढूंढे कहाँ से? जैसा भी मैंने बोला 12 का 1 पढ़ो,
और मैं ऐसा बोलूंगा अगर समझो कि रोमियो का पत्री को और वो बीच में देखो वहां पे है, वो नहीं बता सकते ना। हाँ चल वो समझ में आया, बाकी किसी को नहीं। अपने मालूम पड़ेगा कि किधर ढूंढे, इसीलिए नंबरिंग बाद में किया गया इसमें। तो 11वां अध्याय में ऐसा लिखा है, परमेश्वर का दैविक उद्देश्य, बोलो दैविक उद्देश्य, परमेश्वर का दैविक उद्देश्य हमारे लिए क्या है करके, हालेलुया। और वहां पे लिखा है कि हम प्रिविलेज हैं, हमें प्रभु ने मतलब हम भाग्यशाली है कि प्रभु ने मुझे चुना। बोलो मैं भाग्यशाली हूँ, प्रभु ने मुझे चुना, हालेलुया। हमारे भाग खुल गए, बोले हमारे भाग खुल गए, लॉटरी लगने से भाग नहीं खुली। मेरी 2 करोड़ की लॉटरी लगी, अरे मेरा भाग खुल गया, और उसके दूसरे पल में खुशी में अटैक आ गया तो क्या हो गया? तो पैसा से किसी का भाग नहीं खुलता। यीशु मसीह ने क्या खूब कहा है, शांति मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हें अरे पूरा करो संसार में नहीं पाएंगे, हालेलुया। तो इसीलिए वो गीत है ना, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, हालेलुया। बोलो मेरा जीवन बदल गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम परमेश्वर का जो उद्देश्य है हमारे लिए, जो उद्देश्य हमारे लिए वो बहुत ही दैविक है, और हम भाग्यशाली है कि परमेश्वर ने हमें चुना, हालेलुया। हम भाग्यशाली है, प्रभु ने हमें चुना। और इसमें हम देखते हैं कि आज बहुत सारे लोग इस दुनिया में आशाहीन है, आशाहीन है, क्या करे नहीं मालूम। भले दिन रात पूजा करता हो, दिन रात अपने परमेश्वर को पुकारता हो, या दिन रात सारे उपास एकदम टाइम टू टाइम रखता हो, मंगलवार बुधवार गुरुवार जो भी है, लेकिन जीवन में जब संकट आता है तो वो आशाहीन है, he has no hope, कोई आशाएं नहीं है उनके पास। कम से कम हमारे ऊपर जब संकट आता है तो हम ये यकीन मोड़ सकते हैं कि चलो प्रभु हमारे पास है, आमीन। और हमारा परमेश्वर मरा, लेकिन मर के वो क्या हुआ, जी उठा। और पुनरुत्थान का जो सामर्थ है, बाइबल बताती है जो सामर्थ उसको रिजरेक्ट किया, उसको पुनरुत्थान किया, वही सामर्थ किसमें बसता है, बोला हमें बसता है। देखो परमेश्वर ने जब हमें सामर्थ दिया ना, तो वो ऐसा हाँ ठीक है चलो ये यीशु मसीह के लिए सामर्थ था, ये अपोस्टल्स के लिए है, बाकी लोगों के लिए ये सामर्थ, ऐसा नहीं है। जो यीशु मसीह के पास था वही अपोस्टल्स लोगों के पास था, प्रेरितों के पास, और वही सामर्थ क्या है हमारे पास है, हालेलुया। तो तुम्हारे पास जो सामर्थ है, आपको समझना है कि ये सामर्थ सबसे शक्तिशाली है। इसलिए हम प्रभु को क्या कहते हैं, सर्वशक्तिमान, बोलो सर्वशक्तिमान। तो ये प्रिविलेज है हमें कि हमें परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, वो जिंदा हुआ और उसने हमारे लिए वादा किया, और सारे वादा बाइबल में लिखा हुआ है, वो दोबारा आएगा, और सारे चिन्ह बाइबल में लिखा है वो आने के, आमीन, हालेलुया। तो कोई भी चीज है ऐसे नामुमकिन है। हाउ कैन वी ऑफर आवर, कैसे हम परमेश्वर को जीवित बलिदान के रूप में हम सौंपे, कैसे? ये प्रश्न तो आएगा आपको, ये प्रश्न तो आएगा कैसे। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसमें एकदम सिंपल आंसर है, यीशु मसीह के पीछे चलो, यीशु मसीह को देख के चलो, यीशु मसीह ने जो किया, सिंपली फॉलोइंग जीसस। क्या लिखा है देखो, मत्ती 4:19 में क्या लिखा है, मत्ती 4, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 19, मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 19, सिंपल वर्ड है, एकदम सिंपल। यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चलो तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। अभी ये लोग मनुष्य को पकड़ने का मतलब क्या, ये लोग क्या थे, ये लोग मच्छियाँ पकड़ते थे। क्या पकड़ते थे? मच्छियाँ पकड़ते थे। तो बोले कि तुम मच्छियाँ पकड़ रहे हो ना, अब तुम मनुष्य को पकड़ोगे, मतलब मनुष्य को पकड़ के
तुम उनकी जिंदगी बनाओगे। क्या बनाओगे? उनका जिंदगी बनाओगे, उनकी जिंदगी परिवर्तन करोगे। जहाँ पे उनको रोका गया है वहाँ पे आप उन्हें आशीष दोगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह में जीवन परिवर्तन है। हालेलुया। यहाँ पे किसी का धर्म परिवर्तन नहीं होता है, यहाँ पे किसका जीवन परिवर्तन होता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जिंदगी परिवर्तन करने वाला काम हमको दिया है प्रभु ने। क्या दिया है? अभी नेता लोग तो कितना जिंदगी परिवर्तन करते हैं हमको नहीं मालूम, बट प्रभु ने हमें दिया है। आमीन। जिंदगी परिवर्तन, और वही सामर्थ जो यीशु मसीह के अंदर था अब हमारे अंदर है। आमीन। इसमें हम लोग और भी देखेंगे यीशु मसीह ने क्या किया। यीशु मसीह ने अगर आपको जीवित बलिदान के रूप में प्रभु को आपको सौंपना है तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि आपको यीशु मसीह के पीछे चलना है। बराबर है? किसको सीखेंगे हम लोग? किसको सीखेंगे? किसको देखेंगे हम? यीशु मसीह को। तो यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने सबसे पहले अपने जीवन के मकसद को ढूंढा। क्या ढूंढा? अपने जीवन के मकसद को ढूंढा। उसका मकसद क्या था? मुझे सब मनुष्य जाति के लिए सूली पे मरना है। तो उसने क्या बोला मालूम है? मेरा खाना और मेरा पीना वो है जिसने मुझे भेजा, उसका मैं क्या करूं? उसका इच्छा को पूरा करूं। मतलब जीवन का मकसद क्या है? आज कितने दुनिया में लोग हैं। मेरा एक दोस्त है जो वो कभी कभी ऐसा बोलता है, अरे मतलब हम लोग बिजनेस करते रहते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि अरे कुछ लोग तो पहले ऐसी निंदा है बोलता है। कुछ नहीं, सुबह उठते हैं, खाते पीते, बाद में यहाँ वहाँ घूमते, थोड़ा बहुत इधर उधर काम करते, घर में जाके सो जाते। जीवन में कोई विजन नहीं है, कोई मकसद नहीं है। लेकिन अभी ये विश्वासी नहीं है, अविश्वासी है। मतलब जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता। और ऐसे अभी वो अविश्वासी है, लेकिन ऐसे कुछ वो विश्वासी लोगों को जानता है। हमारे ग्रुप में, एक्चुअली हमारा एक ग्रुप है, उस ग्रुप में मैं और वो सक्सेसफुल है बिजनेस में, दोनों ही सक्सेसफुल है। बाकी के सब अभी भी स्ट्रगल कर रहे। क्यों स्ट्रगल कर रहे? गलत डिसीजन लेने की वजह से। समय पे सही डिसीजन लिया नहीं इन्होंने। तो कभी कभी जो विश्वासी लोग हैं ना, कभी अविश्वासी रहते ना, तो वो लोग बोलते हैं कि इनको ऐसा लगता है कि भगवान ने हमको पैदा किया है और एक दिन उठा लेंगे। तो वैसा वो विश्वासी लोगों के बारे में बोलता है कई बार, क्योंकि विश्वासी लोग भी ऐसे हैं कि उनको प्रभु को ढूंढना, उनका जीवन का मकसद ही नहीं पता। मैं पैसा कमाता हूँ या मुझे पैसा चाहिए इसीलिए नहीं कि मुझे ऐशो आराम करना है। मुझे पैसा चाहिए क्योंकि मेरे जीवन में मकसद है। जिस दिन तुमने अपना मकसद ढूंढ लिया, पैसा तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ के आएगा। और जिस दिन आपने मकसद नहीं ढूंढा तो वो पैसा आपकी बीमारी में जाएगा। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? परमेश्वर ने पैसे के विषय में प्रभु ने वादा किया है हमको। क्या किया है? वादा किया है। किसको वादा किया है? आप और हमको वादा किया है। लेकिन समस्या क्या है मालूम है? हमें अपना जीवन का मकसद ही नहीं पता। तो सबसे पहले यीशु मसीह को अगर आपको फॉलो करना है तो यीशु मसीह का अपना मकसद क्लियर था। आपको भी आपका मकसद क्लियर होना चाहिए। अब मकसद तो मिल गया, आप क्या करेंगे? तो यीशु मसीह ने बाइबल बताती है प्रार्थना में समय बिताए। क्या किया उन्होंने? आप लिख सकते हैं, प्रार्थना में समय बिताए। प्रभु यीशु मसीह भोर में उठ के प्रार्थना करते थे। कितना? भोर, मतलब सूरज उगने से पहला। यीशु मसीह ने जब 12 शिष्यों को चुना, बाइबल बताती है उन्होंने रात भर प्रार्थना की। मतलब कोई भी डिसीजन से पहला वो प्रार्थना करते थे। अब देखो यीशु मसीह को परमेश्वर थे, लेकिन वो नीचे उतरे मनुष्य के रूप में। तो मनुष्य के रूप में जो उतरे थे, तो मनुष्य के लिए क्या करना चाहिए वो उसने किया।
तो आप मुझे पूछेंगे कि यार यीशु मसीह को पता नहीं था कि 12 शिष्य कौन थे? नहीं पता था, उनको नहीं पता था कि कौन 12 शिष्यों को चुनना है, क्योंकि वो मनुष्य के रूप में थे, वो 100% मनुष्य में थे और 100% परमेश्वर तो वो थे ही, लेकिन जब इस पृथ्वी पे थे वो 100% मनुष्य में थे। उनको भूख लगती थी, वो थकते थे, उनको नींद आती थी, सारी चीजें थी। कई लोग बोलते अरे वो तो परमेश्वर थे, वो तो परमेश्वर के देह में आए थे, उनको जब किला ठोका गया तभी उनको कभी लगा नहीं, उनको कुछ हुआ नहीं, क्योंकि पर ऐसा बकवास है। वो परमेश्वर के मनुष्य के रूप में आए। हालेलुया। तो इसीलिए क्योंकि अब मनुष्य के रूप में है तो अब उनको पता है कि मुझे स्वर्ग का अगर काम करना है, किसका काम करना है? स्वर्ग का काम करना है। हम क्या काम कर रहे हैं? स्वर्ग का ही काम कर रहे हैं ना। अगर मुझे स्वर्ग का काम करना है तो मुझे स्वर्ग में पूछना पड़ेगा, है ना। अभी अमेरिकन राजदूत अगर इंडिया में है तो अगर अमेरिकन राजदूत को कोई संदेश देना है हमारे भारत देश के लिए, तो ये कैसे वो सुबह ब्रश करेगा, उठेगा और आएगा और बोलेगा चलो चलो ये करो, ऐसा होगा क्या? होगा क्या? नहीं, वो अपने अमेरिका एम्बेसी में कॉल करेगा, मेल करेगा, वो ये मसला चल रहा है, हमारा तरफ से क्या प्रतिक्रिया होगा? बराबर है। किसको पूछेगा? वो जो अमेरिका के राष्ट्रपति है, बराबर है, तब जाके वो संदेश यहाँ से रिलीज करेगा। उसी तरीके से मेरे प्रियो, हम भी स्वर्ग के वासी है और स्वर्ग का काम कर रहे हैं। मरने के बाद स्वर्गवासी होने वाले नहीं, मरने के बाद कोई स्वर्गवासी नहीं होता है, क्योंकि कोई गारंटी नहीं कि मरने के बाद हर कोई स्वर्ग जाता है। हम स्वर्ग के वासी हैं। तो यीशु मसीह ने क्या किया? रात भर प्रार्थना की, बोलो रात भर प्रार्थना की, और फिर डिसीजन लिया कि इसको चुनना है, क्योंकि वहां पर से प्रभु ने उसको क्या किया? पिता ने उसको बताया, इसको चुन, इसको चुन, इसको चुन, इसको चुन, इसको चुन। जब उन्होंने बड़ा चमत्कार किया, मल्टीप्लाई ना ब्रेड, 2 रोटी को उसने बहुगुणित किया, तब बाइबल हमें बताती है उसने रोटी ली, तोड़ी और ऊपर धन्यवाद बोला प्रभु को। देखो, जब तुम कितना भी तुमको कम भी मिले ना, अगर उसके ऊपर धन्यवाद बोलेगा ना तुम, तो क्या होगा मालूम है? वो बहुगुणित होगा। शैतान क्या चाहता है मालूम? हम कुड़कुड़ाए, अरे इतना ही मिला, अरे इतना ही होता है। मैं मेरे बच्चों लोगों को सिखाता हूँ, कभी समझो मैं 2 ग्लास दिया और 2 ग्लास सामने रखा है और उसमें से एक में ज्यादा और एक में कम, तो हमेशा कम उठाना। ये मैं उनको सिखा रहा हूँ, हमेशा कम उठाना। और ऐसे यहाँ है ना स्कूल में भी, ये छोटी छोटी आदतें जो होती है ना, ये परमेश्वर को भाती है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने पहला बात क्या किया? अपना उद्देश्य ढूंढा। दूसरा, उसने क्या किया? प्रार्थना की। देखो, अगर जीवन में उद्देश्य नहीं है ना, तो तुम प्रार्थना क्या करोगे? तुम प्रार्थना क्या करोगे? तुम क्या दिशा ही नहीं, जीवन में कोई दिशा ही नहीं। बाइबल बताती है where there is no vision people perish। जहाँ पे दर्शन नहीं है ना, लोग उधर मर जाते हैं। तो जब तुम्हारे जीवन में उद्देश्य होगा तो तुम्हारे सामने एक दर्शन होगा, उस दर्शन को तुमको पूरा करना है। अब उस दर्शन के निमित्त तुम्हें क्या करना है? प्रेयर करना है, बोलो प्रार्थना करना है। और इसीलिए तुम प्रार्थना का जीवन को तुम सरल करोगे। मैं अभी रिसेंटली किसको बोल रहा था कि मैं 2002 में जो प्रभु में स्थापित हुआ, मेरा उद्धार तो 93 में हुआ, 94 में बैप्टिज्म, उसके बाद में मैं पीछे हट गया प्रभु से। 2002 में स्थापित हुआ, और जब 2002 से स्थापित होकर आज कितना साल है? कितना साल हो गया? 2025 चल रहा है, कितना साल हो गया? हाँ, कितना साल हो गया? हाँ, 2002 से 2025 कितना हो गया? 23 साल हो गया। मैं अभी रिसेंटली इसको बोल रहा था, 23 साल मैंने प्रभु में जो निकाला, 23 साल जो मैं प्रभु में निकाला, उसका सीक्रेट सिर्फ यही है, वो है प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। जब भी मुझे खाली टाइम मिलता मैं प्रार्थना में बैठ जाता, घर में कोई नहीं खाता तो प्रार्थना में बैठ जाता। अगर मैं प्रार्थना नहीं करता तो मैं बहुत पहले ही निपट गया होता। मैं ये भी बोला, पहले मैं निपट, क्योंकि जीवन में बहुत सारे मौके मिले मेरे को गिरने के और चुनाव करने के। बाइबल में बताते हैं, यीशु मसीह ने कहा प्रार्थना करो ताकि कि तुम परीक्षा में, मुझे बहुत अच्छी लगी बात, बोले हाँ, अगर परीक्षा से बचना है तो प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया।
हालांकि मुझे भी कई चीजों से निकलने के लिए वक्त लगा, लेकिन जब निकला तो उसको मेंटेन करने के लिए मैंने प्रार्थना का जीवन शुरू किया। मैं उस वक्त में 4 बजे उठता था, आज मैं 2:50 को उठता हूँ। मेरे पहला अलार्म देके गया तो मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना तुम सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, मैं मध्यस्थी करता हूँ। ये मेरा काम है तुम्हारे लिए मध्यस्थी करना। मेरा काम है तुम्हारे लिए मध्यस्थी करना। यीशु मसीह क्या कर रहा है मालूम? यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं ना? यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? आपको पता है अभी यीशु मसीह क्या कर रहा है? बाइबल बताती है यीशु मसीह स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठकर वो कर रहा है मध्यस्थी, हमारे लिए मध्यस्थी कर रहा है। तो अगर मेरा गुरु मध्यस्थी कर रहा है तो मैं क्या करूंगा? मुझे जितने भी लोग दिए हैं प्रभु ने, मैं क्या करूंगा? मैं उनके लिए मध्यस्थी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। रिसेंटली हम में से कोई एक बाहर चला गया है, उसने एक बयान दिया। जब मैं ब्रदर के साथ था, जो कुछ गलत चले तो अपने से फंस गया हूँ इधर। जब मैं ब्रदर के पास था तब मैं ये चीज से बाहर निकला था। अब मैं फिर से चला। क्यों गया? क्योंकि वो कवरिंग से बाहर आ गया हूँ। जो मेरी मध्यस्थी की प्रार्थना होती थी तुम्हारे ऊपर, वो कवरिंग से बाहर आ गया। समझ में आया आपको? तो ये कलीसिया में आप लोगों को वही सिखाया जाऊंगा जो मैं कर रहा हूं। आपको भी क्या करना है? आपको भी मध्यस्थी की प्रार्थना करना है। हालेलुया। पहले तो आपका जीवन का मकसद क्या है वो होना चाहिए। अरे मुझे भी ऑफर आए थे, कनाडा में जाओ, वहाँ पे जाओ, पास्टिंग करो, वहाँ पे कुछ कलीसिया है। न्यूजीलैंड का ऑफर आया था मुझे, लेकिन मेरे को मकसद मेरा क्लियर था। मेरे पास मेरा मकसद क्लियर था। मेरी सेवा का मुंबई में है और मैं मुंबई में सेवा कर रहा हूँ। बात खत्म। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं कहीं जाऊंगा भी तो मैं भी 2 या महीना या 3 महीना या 6 महीना, लेकिन रिटर्न आना मुझे इधर। मेरे को भी यही काम करना है, क्योंकि मुंबई के बाद भारत देश के बाद मुझे एशिया में क्लियर है मेरा मकसद। प्रभु मुझे इस्तेमाल करिए। हालेलुया। तो आपके पहला यीशु मसीह के पास मकसद, दूसरा हम देखते कि प्रार्थना में उसने मध्यस्थी की, प्रार्थना में उसने प्रभु हर डिसीजन के टाइम पे प्रभु को ढूंढा। आपको भी आपका जीवन प्रार्थना का जीवन बनाना है, आपका घर प्रार्थना का जीवन बनाना है। जब भी आपके घर में जब भी कोई आएगा, एंट्री मारेगा, बोलेगा अरे कुछ अलग लग रहा है तुम्हारे घर में। हालेलुया। तुम्हारा घर कितना छोटा है या बड़ा, उससे कुछ फर्क नहीं मिलता, लेकिन जिस घर प्रार्थना से भरा हुआ है ना, वो घर में जब लोग एंट्री मारेंगे ना, तो बोलेंगे कितना अच्छा लग रहा है। पता नहीं कि अच्छा लग रहा है। मेरा एक दोस्त आया बैंगलोर से, वो आया मेरे घर पे थोड़ा नींद मारने के लिए। तो मेरा मीटिंग था उसके साथ में, मेरा बिजनेस मीटिंग हुआ उसके साथ। तो मैं बोला अभी किधर जाएगा? तो बोलता यार अभी मेरे को शाम को ऑफिस से जाना है गाड़ी पकड़ने। तो दोपहर का टाइम है, रात भर में सोया नहीं है। क्या बोला उसने? रात भर में सोया नहीं। तो बोला ठीक है मेरे घर पे, मेरे घर पे कोई नहीं बोला। तो मैं उसको घर पे लेके आया, तो हम लोग खाना पीना तो बाहर खा लिए थे। तो दोपहर को 2 बजे आया और मैं प्रार्थना किया, मैं सो गया। दोपहर करके मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरा प्रार्थना करके मैं सो गया, वो भी सो गया था। तो मैं डायरेक्ट 4 बजे उठा, धीरे से उठा। मैं 1 घंटा ही सोया, मैं धीरे से मैं उठा और मैं अपना चाय बना रहा था। तो बोला हे वॉरेन, आवाज देखा तो ये अंधेरे में उनका आवाज दे रहा है। बोला तो सोया नहीं? बोलता नहीं मेरे को सोने को ही नहीं हुआ। बोलता है। बोला क्यों? बोला जैसा मैं सोया ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रार्थना कर प्रार्थना कर प्रार्थना कर। बोला नहीं उसको, तो कुछ नहीं बोला। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया? क्योंकि वो भी मसीह है, मसीह भाई है, वो भी मसीह भाई। और बाद में उठ के मेरे को उसने आके प्रोफेसाई किया। मेरे को इधर बैठा था, मैं प्रार्थना कर प्रार्थना किया, और उसने जो अभी हुआ ना, उस वक्त उसने भविष्यवाणी किया, इधर ऐसा सा होगा तेरे साथ, लेकिन तू डर मत। हालेलुया। सही समय पे प्रभु ने उस व्यक्ति को लाया, सही समय पे तुम्हारे जीवन में प्रभु को आपके जीवन में लाएगा। हालेलुया। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यीशु मसीह ने क्या किया? पहले तो अपना उद्देश्य को चुना।
दूसरा उसने मध्यस्थी की प्रार्थना की, हर डिसीजन उसने मध्यस्थी में किया, उसने हर चीज हर बात उसने मध्यस्थी में किया। जो भी उसका प्रार्थना है सब प्रार्थना का जीवन बनाओ। प्रार्थना का बोलो, मैं मेरा जीवन का प्रार्थना बढ़ाऊंगा, प्रार्थना का जीवन बढ़ाऊंगा बोलो। हालेलुया। मेरे प्रियो ये याद रखिए। और फिर उसने क्या किया, प्रार्थना की, अब उसने सामर्थ पाया। अब क्या किया, वो सामर्थ को क्या किया उसने, बोलो रिलीज किया। रिलीज समझते ना, क्या समझते रिलीज का मतलब? मूवी रिलीज होती ना, ये मूवी रिलीज होने वाली, बराबर याद है रिलीज, हाँ ये पिक्चर रिलीज होगी, अभी याद है। अभी तो ट्यूबलाइट जल गया, अभी बोला रिलीज का मतलब वो। तब सामर्थ हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। बोलो ये सामर्थ रिलीज करना है। देखो कई लोगों का प्रार्थना होता है ना, वो एकदम ऐसा होता है कि हाँ मेरा प्रॉब्लम, मेरा घर का प्रॉब्लम, मेरा ये प्रॉब्लम, और ठीक है वो प्रार्थना तो वो करना तुम करोगे, लेकिन मध्यस्थी की प्रार्थना दूसरे लोग के लिए करते हैं। मैं जब शुरुआती तौर पे ना, मैं मेरे अपने चैलेंजेस थे, मेरे पिताजी का प्रॉब्लम, मेरे इसका प्रॉब्लम, मेरे घर का प्रॉब्लम सब था, तो मैं अपने लड़ रहा था। लेकिन कुछ अचानक कोई आके रोते रोते अरे ब्रदर मुझे आपसे मिलना है, वो काम है, ठीक है। तो जब मैं मिलता था उनको जाके, तो वो लोग अपनी कहानी जब बताते थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मेरे से भी बड़ा प्रॉब्लम इनका हो रहा है। तो मुझे मेरा तो मैं छोड़ देता था, मैं उनके लिए प्रार्थना करता था। हालेलुया। मेरे लिए मैं जितना प्रे करता था उतना करता था, लेकिन उनके लिए पूरी बोझ के साथ प्रार्थना करता था। और मैंने देखा कि मैं जब दूसरे का बोझ लेते ना, तो प्रभु हमारा बोझ लेता ही लेता, उसमें कोई दो राय नहीं होता। कई बार हम लोग एक विश्वासी होने के नाते हमारी प्रार्थना ना एकदम रेगुलर हो जाती है। अपनी प्रार्थना नहीं, प्रार्थना फायरिंग मशीन है। बोलो फायरिंग मशीन। जो शैतान ने किया हुआ चीज होता है ना, उसके ऊपर फायर करता है। हालेलुया। मूवी में देखा होगा, एक व्यक्ति जब आगे बढ़ने वाला होता है तो बोलता है गिव मी अ कवर फायरिंग। सुना देखा है ना, कवर फायरिंग मतलब मैं आगे जाऊंगा तो फायरिंग की बौछार कर दे, इतना बौछार कर कि सामने वाला बाहर आके फायरिंग ना करे, और ये आगे भागता है और फिर छूट जाता है। देखा रहेगा ना आपने। उसी तरीके से जब हम लोग फील्ड पे जाते थे, तो मेरे कुछ 8 लोग थे मेरे पास, मैं फट से उनको अभी तो व्हाट्सएप पे ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, वो टाइम पे हमारे पास SMS हुआ करता था। मैं SMS करता था, गिव मी अ कवर फायरिंग, आई एम गोइंग दिस प्लेस। क्योंकि हम लोग जो वेश्यावृत्ति होते थे ना, उनके यहाँ पर हम लोग जाते थे सुसमाचार के लिए, और ऐसे जगह पे हमको कवरिंग की बहुत जरूरी है, हमको प्रार्थना की बहुत जरूरत होती थी। और प्रभु ने बहुत अद्भुत काम किया वहाँ पे। हम लोगों को लगा कि लोग ऐसे टाइम पास के लिए आए, लोग हम लोग मूवी बताते थे और सुसमाचार सुनाते थे, लोग टाइम पास के लिए आए मूवी देखने के लिए। लेकिन जब मैं खड़ा होता, और वहाँ पे कोई पास्टर भी नहीं था कि सुसमाचार दे मुझे ही करना है। मुझे ब्रदर ने बोला, अरे ब्रदर आपको ही करना है। क्या मुझे सुसमाचार देना है? अरे मैं बोला अभी क्या करूँ? तो मैं गया, मैं प्रार्थना किया और मैंने मैसेज भेजा सबको, अब बताओ आपको क्या हुआ। मुझे लगा कि पता नहीं लोग, तो मैं 8 दिन तक मैंने प्रार्थना दोहराया, और मैंने जब जोर से, अगर आप लोगों ने देखा सारी महिला लोग ऐसे पकड़ के लोग प्रार्थना कर रहे, मेरे को इतना बोझ है उनके ऊपर कि मैं कुछ बोल नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता, है ना। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं मेरे प्रियो, उनका बोझ आप लो, उनके लिए प्रार्थना करो। सिर्फ अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए भी प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना करो, प्रार्थना का जीवन बनाओ। फिर आपको ये टीवी देखना है, ये रील्स देखना है, ये टाइम पास देखना, ये सब बंद हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अगर मैं अभी आपको 1 घंटा लेक्चर दूं ये सब छोड़ो बोल के, तब छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जब आप आपका जीवन प्रार्थना का जीवन आप बनाएंगे, तो ये सब ऑटोमेटिकली छूटेगा। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर के लिए जीवित बलिदान के रूप में अपने आप को सौंपो, और बाद में बाहर जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ। क्या करेंगे? बाहर जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ। जाओ लोगों को सुसमाचार सुनाओ। यीशु मसीह ने क्या किया? सुसमाचार सुनाया, उनके लिए प्रार्थना की, चंगाई की, छुटकारा किया, सब किया। हालेलुया। सारी चीजें की ना उन्होंने, किया कि नहीं? एक बार मैं के घर पे गया था, खाली मैं बाइबल पढ़ा, तो वो लेडी एकदम नॉर्मल थी। हम लोग आई, चाय वाय पानी वानी पिलाई, हम लोग बैठे। जैसा मैंने बाइबल पढ़ा,
उसके आंख पे मैनिफेस्ट किया, उसके अंदर भूत आ गया, और भूत था पहले से तो बाहर उछल के आया। तो आपके अंदर उतना सामर्थ्य होना चाहिए कि जो भी शैतानी शक्तियां हैं वो मैनिफेस्ट करता है। प्रभु आपको बुद्धि देता है सारी चीजों में। समझ में आया आपको? प्रार्थना। और मैंने मेरे लाइफ में मैंने नोटिस किया कि मेरे को कभी भी डिलीवरेंस तो जिसको छुटकारा करते हैं ना हम लोग, जैसे आंख पे आया है, मैं कभी स्ट्रगल नहीं किया। मैंने कुछ लोग स्ट्रगल करते रहते, मैंने स्ट्रगल नहीं किया, क्योंकि इसमें सामर्थ्य के साथ बुद्धि का भी जरूरत पड़ता है अपने को। तो कोई खाली सामर्थ्य यूज करता है, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता। रोमियो 12:2 देखेंगे हम लोग। इस संसार के सदृश न बनो, संसार की सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली इसलिए परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते हो। तो यहाँ पे लिखा है मनो का नवनीकरण करना, रिन्यू योर माइंड। बोलो मनो का नवनीकरण। आपका मोबाइल फोन है आपके पास, अपडेट के लिए मैसेज आता है, मोबाइल फोन अपडेट करो। आता नहीं आता? आता ही नहीं आता? आता ना? तो मशीन को भी अपडेशन लगता है, तो सोचो अपने दिमाग को कितना अपडेशन लगता है, लगेगा। बराबर है? बाइबल बताती है अपने मन को तुम अपडेट करते रहो। क्या करते रहो? नवनीकरण का मतलब है मन को परिवर्तित करते रहो, अपडेट करते रहो। कई ऐसे मसीह लोग हैं जो नया जीवन पाया है, लेकिन उनकी जीवन की शैली एकदम ऐसी ब्लैंक है, एकदम ऐसा ब्लैंक, जैसा है वैसे ही। मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ वो नाम का मसीह हो, नया जीवन पाने के बावजूद भी मैं ऐसे लोगों को देखा है जो सिर्फ नाम के मसीह जैसे दिखते हैं। क्योंकि मसीह जीवन में सामर्थ्य है, पावर है, नयापन है, चुनौतियां है, बहुत कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन मन के नवनीकरण नहीं करना है। इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ऐसा कि एवरीबडी वांट टू चेंज बट नोबडी वांट टू चेंज। सबको बदलाव चाहिए, सबको बदलाव चाहिए, लेकिन खुद बदलना नहीं चाहते। दिमाग की बत्ती जली की नहीं, मेंटोस की गोली जली की नहीं, दिमाग की बत्ती। सबको बदलाव चाहिए, लेकिन हम खुद बदलना नहीं चाहते। तो कैसा बदलाव आएगा मेरे जीवन में? कैसा बदलाव आएगा आपके परिवार में? कैसे बदलाव आएगा आपके आर्थिक जीवन में? कैसे बदलाव आएगा आपके पारिवारिक जीवन में? कैसे बदलाव आएगा आपके हर बात? क्योंकि प्रभु हमसे क्या करता है? बातें करता है। रिसेंटली अभी हमारे कलीसिया का नहीं है, लेकिन ऐसे लोग को कॉल करते रहते हैं, आप पूछते तो कुछ एडवाइस काउंसलिंग चालू रहता है मेरा फोन पे, हमारे कलीसिया के अलावा। तो ऐसे उसने फोन किया मेरे को, तो मैंने क्या बोला उसको, तुम प्रभु से प्रार्थना कर, क्योंकि तुझे दूसरे के लिए रेवलेशन आता है, मतलब वो दूसरे के लिए भविष्यवाणी सब कर देते हैं। तो मैं बोला अगर तेरे को दूसरे के लिए भविष्यवाणी आती है और है उसका गिफ्टिंग है उसका, ऐसा नहीं कि हवे में नहीं है उसका, सीरियसली है। लेकिन ये मेरे को पूछ रहा था कि मैं ऐसा है कि मैं क्या करूँ, डिसीजन पूछ रहा था। तो मैंने बोला देख अगर ये तो ऐसा करेगा तो ये ऐसा होगा, ये ऐसा करेगा ऐसा करेगा, लेकिन मैं क्या बताऊँ? मैंने तो कभी तेरे को बता दिया उसका अंजाम क्या होगा, लेकिन कहाँ जाना है ये प्रभु के अलावा तो कोई नहीं बता सकता। तो उसने क्या किया, मैं बोला कि मैं प्रार्थना कर और डिसीजन ले। अगर प्रभु दूसरे के लिए तेरे को बताता तो खुद के लिए भी बताएगा तेरे को। तो उसने प्रार्थना बोला ठीक है, तो प्रार्थना किया, तो मैंने तो कॉल ही नहीं किया, बोला मैं काय को उसके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करूं। 2-3 दिन के बाद में मालूम पड़ता है उसने वो प्रार्थना किया लेकिन गलत डिसीजन ले लिया। तो मैंने बोला प्रभु ने बोला था कि ये डिसीजन लेने के लिए, तो बोलता है नहीं मेरे को बहुत प्रेशर था तो मैं यहाँ चला गया। ये तो प्रॉब्लम है, बोला फिर
वैसे कितने मसीह लोग हैं हमारे, प्रभु बात करता है लेकिन धीरज नहीं है हमारे अंदर। घाय का काम पता है ना, घाय घाय में डिसीजन लेते और मार्केटिंग वाले होता और आज ही बंद हो जाएगा, आज ही। अभी लोग एक मैसेज आया 4 बजे तक पैसा भरो, नहीं तो ये ऑफर चला जाएगा। मार्केटिंग वाले पीछे कैसे पड़ते हैं? मतलब शैतान मार्केटिंग वाले जैसा हमारे पीछे पड़ता है। जीवन में कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं हम लोग, ऐसा लगता है कि ये अब भी नहीं किया तो कब भी नहीं होगा, है ना? और इससे क्या होता है मालूम है? हमारे दिमाग में क्या होता है चलता है मालूम है? हम उलझन में आ जाते हैं। मार्केटिंग का एक फंडा है, विकास को शायद मालूम होगा, और कौन मार्केटिंग करते हैं मालूम नहीं। इफ यू कांट सेल द पर्सन, अगर तुम्हें इफ यू कांट कन्विंस द पर्सन, कंफ्यूज है। अगर तुम किसी को कुछ बेच नहीं सकते हो ना, तो उसको उलझन में डालो, तो वो उलझन की वजह से तुम्हारा प्रोडक्ट खरीद लेगा। ये मार्केटिंग का फंडा है। मैं बोला ये तो फंडा शैतान का भी है। अगर कभी कभी कुछ बातों को लेके वो हमको यकीन नहीं दिला सकता ना, तो हमको क्या करता है? उलझन में डाल देता है। हाँ क्या करूं। हालेलुया। तो मनो का नवीनीकरण जब आपका होगा, तो आपके अंदर सबसे पहले ना बुद्धि आएगी, ज्ञान आएगी, समझ आएगी, और ये सारी चीजें तुम्हें धीरज उत्पन्न करेगी। क्या करेगा? आपके अंदर धीरज लेके आएगा। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? अभी किसी ने एक दिन मेरे को ये भेजा, सावधान ऐसे फोन कॉल से जो आपको आपका कार्ड पूछेगा। ये बहुत पहले की बात है, अभी तो हम लोग अभी तो बहुत कॉमन हो चुका है, अभी तो रिंगटोन की वजह है सबका, लेकिन ये तभी की बात है, तभी शुरू हुआ था। किसी को ओटीपी ना दे, उसने मुझे लंबा चौड़ा मैसेज पढ़ दिया था। मैंने मैसेज पढ़ा, हम थोड़ा सा सावधान तो बरके थे हम लोग ने, लेकिन जिसने मुझे मैसेज भेजा उसी के साथ ही हादसा हुआ। बोला ये मैसेज तो तूने भेजा था? बोलता हाँ लेकिन है ना, उसने फोन किया और मेरा दिमाग थोड़ा सा लगा ऐसा, बाद में मैं उलझन में आ गया यार। बोलता सर अभी करो, अभी उलझन। अभी क्योंकि हमने सुना है, हम जानते हैं सब चीजें। जो व्यक्ति ध्यान से सुनिए, जो व्यक्ति परमेश्वर को ढूंढता होगा, परमेश्वर के राह पे चलता होगा, और वो व्यक्ति जो है मन को नवीनीकरण करता रहेगा, या अपना नॉलेज को भी अगर अपडेट करेगा ना संसार में, वो कभी उलझन में नहीं रहेगा। उसको पता रहेगा कि किधर क्या करना है। हालेलुया। उसको पता है किधर क्या करना है। अभी रिसेंटली रोहित को सब लोग मानते, सब लोग जानते, रोहित को हार्ट अटैक आया था उसको, है ना? अब उसको क्या हुआ, वो बोल रहे कि मेरे को एसिडिटी हो गया। मुझे नहीं मालूम किसको है, और मेरे को भी पता नहीं, मैं तो पहली बार ऐसा कुछ हैंडल कर रहा हूँ। तो हमने उसको रिक्शा में लेके डाला। अभी हमको नहीं मालूम तो हुआ क्या है। तो कोई बोल रहा है शताब्दी लेके जाओ, कोई बोलता है इधर लेके जाओ, कोई बोलता है उधर लेके जाओ। और मैं रिक्शा में डाल दिया उसको। रिक्शा वाला बोलता भाई कहीं चल, कहाँ चलूँ? तो मैं बोला भाई चल तू इधर हॉस्पिटल में चल। बोला कौन सा हॉस्पिटल? बोला नजदीक हॉस्पिटल में चलो उसके समझा। फिर मैं उधर बैठ के मैं बोला ये उलझन क्यों है? बोला यीशु मसीह को हटाओ, प्रभु यीशु मसीह कहाँ लेके जाओ। तो इमीडिएटली मेरे को एक हॉस्पिटल में आता, जो पहला हॉस्पिटल था उधर नहीं, उसका दूसरा हॉस्पिटल में लेके गया। वहाँ लेके गए, इमीडिएटली वो लोग धड़ाधड़ उसको लिटाया, और वहाँ पे मालूम पड़ा कि इसको हुआ था। बाद में डिसीजन लिया। अब इसको हुआ तो हुआ, लेके कहाँ जाना है? कहाँ लेके जाना है? और फ्रैंकली बोलूं, जिधर उसको लेके गया ना, अगर कोई मेरे को आके थर्ड पर्सन आके सामने से बोलता था ना चलो इसको उधर लेके जाता, बोला उधर लेके जाने का ही नहीं। लेकिन क्योंकि प्रार्थना की प्रभु ने बोला उधर ही लेके जाओ, और हम लोग उधर उसको लेके गए। और जहाँ पे जब लेके गए तो शिंदे का ग्रुप है ना, हमारे जो पहले चीफ मिनिस्टर थे एकनाथ शिंदे, उनके ग्रुप वहाँ पर आए थे। और वहाँ पे वो हॉस्पिटल को बराबर से उनको सबको बराबर कर रहे थे। लोग ज़्यादा पैसा ले रहे, ये पैसा ले रहे, वो पैसा ले रहे। जहाँ पे इसको 50-60 हज़ार मिनिमम 50 हज़ार तो खर्चा करना था, हमारा वहाँ पे महज 15 हज़ार में काम हो गया। गवर्नमेंट का स्कीम जो है ना वो छुपा के रखे थे, वो छुपा के सब। तो क्यों हुआ ये?
उलझन में भी प्रभु को तुम ढूंढो, शांत रहो उलझन में। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा है, परमेश्वर का वचन है, चुप हो जाओ और जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर। शांत हो, बी साइलेंट एंड नो दैट आई एम योर गॉड। तो मेरे प्रियो, नवनीकरण, मन का जब हम नवनीकरण करेंगे ना, बोलो मन का नवनीकरण करेंगे ना, तो दिमाग शांत हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज होगा, तुमको पता होगा, तुम घाई नहीं करोगे, तुम उलझन में नहीं आओगे। आमीन। तो यहाँ पे अगर जीवित बलिदान के रूप में तुम्हें देना है, तो आपको मन का नवनीकरण करते रहना पड़ेगा। प्रभु आज क्या कर रहा है, प्रभु अब क्या कर रहा है मेरे जीवन में, प्रभु आगे क्या करना है। और आखिरी बात है जो मैं बताऊंगा आपको, रिसेंटली हम लोग दुबई गए थे और दुबई मॉल गए थे, मॉल तो मेरे साथ जितने भी थे सब लोग फटाफट फोटो निकाल रहे, वीडियो निकाल रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, क्योंकि दुबई में जैसे मॉल में जैसे एंट्री मारते ही सारी चीजें चकाचौंध है, चकाचौंध। मतलब वहाँ पे जैसा हम लोग कुछ अच्छी चीज दिखा तो देखते तो हम लोग फोटो निकालते ना, वहाँ पे तुम हर चीज का फोटो निकालो, इतने दुकान वहाँ से। तो मेरा दोस्त था, वो विश्वासी है, काफी सीनियर है, उसने बोला वॉरेन दिस इज कॉल्ड ग्लिटर्स ऑफ द वर्ल्ड। वॉरेन ये दुनिया का चकाचौंध है। तो बाइबल बताती है, बाइबल बताती है नेवर गेट अट्रैक्टेड टू द ग्लिटर्स ऑफ द वर्ल्ड। ये दुनिया की चकाचौंध से आकर्षित मत होना, दुनिया की चकाचौंध से आकर्षित नहीं होना। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें ज्ञान चाहिए, हम वचन पढ़ेंगे, जितना हम वचन पढ़ेंगे, यीशु मसीह का वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर। आखिरी वचन है, हम समाप्त कर जाएंगे। जॉन चैप्टर 15 वर्स 3। जॉन चैप्टर 15 वर्स 3। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम उस वचन के कारण जो मैंने तुम्हें कहा है शुद्ध हो। क्या हुए हो? मेरा वचन ने तुम्हें क्या किया है? हमारे दिमाग में बहुत सारे कचरे भर के रखते हैं ना हम लोग, वो वचन साफ करता है। शैतान का काम है शक को भरना, उलझन को भरना, उलझन उलझन उलझन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी। केबीसी में तो और 4 उलझन, केबीसी में और 4 उलझन, जितना ऑप्शन उतना उलझन, है ना, है कि नहीं? यहाँ पे बाइबल बताती है, यीशु मसीह ने कहा मेरे वचन ने तुम्हें साफ किया। बोलो यीशु मसीह का वचन मुझे साफ करता है। देखो यीशु मसीह का वचन जब आप पढ़ोगे ना, तो संसार का ज्ञान और प्रभु का ज्ञान को विभाजित करेगा। आपको पता है, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, फिर से मैं बोलूँगा कि मैं प्रेयर में जाता था और बाहर निकलते स्मोक करता था और उसी दिन दारू भी पीता था। तो मैं बाद में बोला, एक दिन बोला ऐसा मन में आया, ऐसा मैं कपड़ा पर लिखा हुआ था, मैं बोला कि अरे ये क्या है यार, इतना अच्छा प्रेयर हुआ आज, इतना वर्शिप हुआ, अच्छा वचन गया अंदर, लेकिन बाहर आके मैं वही कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डिलीवरेंस नहीं हुआ था मेरा, मतलब छुटकारा नहीं हुआ था मेरा। उन्होंने बोला प्रभु अभी मैं क्या करूँगा मालूम है, सब कुछ छोड़ूंगा, बाद में तेरे दरबार में आऊँगा। और मेरे को याद है मैं किचन में कपड़े निकाल रहा हूँ, पैंट में तो शॉर्ट कोट पहन रहा हूँ। मैंने बोला प्रभु अब मैं सब कुछ छोड़ूंगा, बाद में तेरे दरबार में आऊँगा, शुद्ध होके आऊँगा। तो ऐसा आवाज आ, मैं तो इतना बाइबल नहीं पढ़ा था, बचपन से बाइबल पढ़ा था, हम लोग नाम भी है, कोई वचन याद नहीं इतने ध्यान से, लेकिन उस वक्त ना मुझे क्या आया मालूम है, तू मेरे दरबार में आते रहे, मेरे वचन तुझे साफ करेंगे। एकदम क्लियर आवाज है, एकदम क्लियर। फिर मैंने डिसीजन लिया, भले कुछ भी हो जाए, प्रार्थना में जाना ही जाना है। 7 महीने के बाद मुझे छुटकारा मिला, एक ही दिन में मिला मुझे छुटकारा, एक ही दिन में। इसीलिए मेरे जीवन की शैली जो है वो है प्रार्थना और वचन। प्रार्थना जहाँ पे आत्मा में हम मजबूत होते हैं, वचन जहाँ पे हम फिर से आत्मा में होते हैं। मैं कोई एप्लीकेशन नहीं किसी को कह रहा था, अगर ये जीवन में अगर मेरा ये चीज़ नहीं होता तो मैं बहुत पहले निपट गया होता। मेरा पता नहीं क्या होता। मैं प्रभु में आने, पहली बार प्रभु में आया तो मैं बैचलर हो गया,
दूसरी बार भी बैकस्लैड हो जाता था। लेकिन एक बार होता ना, अपने को एक बार धोखा मिल गया तो दूसरी बार धोखा नहीं खाने का अपने को। इसलिए जब मैं दूसरी बार 2002 में जब प्रभु ने मुझे सब चीज से बाहर निकाला तो दिमाग में, दिल और दिमाग में एक ही चीज था, अभी प्रभु मैं अपना मैं शून्य हो जाऊंगा, मैं शून्य हो जाऊंगा। अब तू जो बोलेगा वही करूंगा। और उसी क्षण से मैंने आवाज सुनना शुरू कर दिया, उसी क्षण से प्रभु की आवाज को सुनना शुरू कर दिया। अरे ये सब ठीक है प्रभु, तू क्या कहता है, तू क्या कहता है, तू क्या कहता है। अच्छे से अच्छे ऑफर को ठुकराया कराया है इस वक्त। हालेलुया। तो याद रखिए, आप प्रार्थना के साथ, कई लोग बोलते हैं हम प्रार्थना करते लेकिन वचन नहीं पढ़ते। वचन पढ़ा क्या पढ़ा, भजन सीखा पढ़ा, भजन सीखा पढ़ो आराधना के लिए, लेकिन बाद में तो क्या करो, बाद में तो वचन पढ़ो। वचन क्या करता है, क्या करता है, हमारे मन के नवीनीकरण करता है, हमें शुद्ध करता है, हमारे मन को बदलता है, हमें विश्वास देता है। बाइबल बताती है सुनने से विश्वास बढ़ता है। तो जितना तुम वचन पढ़ते हो तो ये समझ के चलो कि प्रभु तुमसे बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संसार में कुछ कोर्सेस आते हैं, कोर्सेस रिवायर योर माइंड। क्या आते हैं, तुम्हारे दिमाग का तुम रिवायरिंग करो। लेकिन अगर उसके तुम आइडेंटिटी देखोगे ना, तो सारे प्रिंसिपलों से बाइबल से उठाए उन लोगों ने। माफ करो, भूल जाओ, शांति रखो, धीरज करो, ये करो, वो करो, सारी बातें हम देखते हैं कि बाइबल से ही। एक बार एक LIC वाले को हमने बाइबल दिया था। किसको दिया था, LIC ऑफिसर को दिया था। वो दूसरे दिन आके बोलता है, एक हफ्ते के बाद, मतलब 4-5 दिन के बाद में आके मिला, अरे मैंने बाइबल पढ़ा, ऐसा लग रहा था कि मैं LIC का ऑफिस का LIC का ट्रेनिंग बुक पढ़ रहा हूँ। मतलब क्यों, मतलब LIC में जो उन लोगों को सिखाया जाता है वो ये सिखाया जाता है कि तुम रिश्ते कैसे बनाओ लोगों के साथ। LIC गवर्नमेंट का जो है पॉलिसी है, लॉन्ग टाइम के लिए चलता है, लॉन्ग टाइम के लिए रिश्ते बनाओ लोगों के साथ। अगर पॉलिसी चाहिए कैसे लोगों के साथ पेश आओ, कैसे लोगों के साथ अच्छे रहो, कैसे तुम बात करो लोगों के, मतलब ये सारी बातें हमने उस बुक में पढ़े थे और ये बुक में हम लोग को ऐसा लग रहा था कि मैं वही बुक पढ़ रहा हूँ। देखो बाइबल खजाना है, बाइबल में सब कुछ है। तुम कहीं कुछ भी ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सीखने की जरूरत है तुमको, फेसबुक यूनिवर्सिटी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ना। किसी ने पूछा था क्या, कुछ तो एक बात आई थी, एक बात आई थी, वो याद नहीं आ रहा कि हाँ, उस मंदिर से पहले वहाँ पे उस मस्जिद से पहले वहाँ पे मंदिर था। तो उसको पूछा था आपने कहाँ सीखा, कहाँ पढ़ा आपने, बोलता व्हाट्सएप में पढ़ा। जितने भी वहाँ पे पैनलिस्ट थे सब हंसने लगे उसके ऊपर, उसको लाया गया था इसलिए लोगों को लगता है तो मजाक उड़ाने के लिए। तो सब व्हाट्सएप पे तुम क्या सीखोगे, तुम यूट्यूब पे क्या सीखोगे तुम, जब वचन ही सब कुछ है तुम्हारे लिए। तो मेरे प्रियो, अगर आपको जीवित बलिदान के रूप में अपने आपको सौंपना है तो सबसे पहले तुम्हें परमेश्वर में तुम्हारा उद्देश्य ढूंढो, तुमने परमेश्वर तुम्हें क्यों चुना। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारा जीवन का एक प्लान होगा, परमेश्वर का जीवन का एक प्लान है, उसको खोजो तुम। और जब उद्देश्य मिल गया तो प्रभु से प्रार्थना करो। अगर उद्देश्य नहीं मिला तो भी प्रार्थना करो। अगर उद्देश्य मिल गया तो प्रार्थना का जीवन बनाओ, सुबह दोपहर शाम। कहीं कहीं मैं पूछता हूँ कि तो प्रार्थना करते हो? हाँ प्रार्थना तो मैं करता हूँ ब्रदर, अभी चलते चलते भी प्रार्थना करता हूँ, मैं बस में बैठता हूँ तो भी प्रार्थना करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। और सवेरे कितना बजे? सवेरे उठने को नहीं होता है ब्रदर, तो ये तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि एक डिवाइन अपॉइंटमेंट की जरूरत होती है तुमको। क्या होती है? डिवाइन अपॉइंटमेंट, मतलब दैविक अपॉइंटमेंट। वो वक्त सिर्फ मेरा और प्रभु का, मैंने वो वक्त सिर्फ प्रभु को दिया है। मेरा यहाँ पे किधर गया मेरा फोन? यहाँ पे अलार्म है, वो फोन में, मैं दूसरा फोन पे गया, वो लाया नहीं। वहाँ पे 2:50 का मेरा अलार्म है, 2:50 को टो 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 बजता मैं उठ जाता हूँ।
हालेलुया, क्योंकि वो मेरा टाइम है। कभी कभी बहुत थका हुआ था, नींद आया रहता है, तो मैं आधा घंटे के लिए तो कम से कम बैठता हूँ। कितना? आधा घंटे। लेकिन मेरी अभी कोशिश ये है कि मैं हमेशा वो समय तो उठना है, लेकिन और समय बिताऊं। हालेलुया। सबसे पहले जीवन का उद्देश्य, प्रार्थना का जीवन बताऊं। उसके बाद क्या लिखा आप लोगों ने? किसने लिखा है? लिखा नहीं? नहीं लिखा? क्यों नहीं लिखा? लिखना चाहिए सारी चीजें। चलो अभी भूल गए तुम लोग, है ना? अपने मन के नवीनीकरण करो। मन के नवीनीकरण के लिए वचन पे ध्यान दें, तब जाके आपको परमेश्वर का उद्देश्य आएगा। तब प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। जो चीज सालों से नहीं हुई है, वो चीज होना शुरू होगा तुम्हारे लिए। अगर जो चीज को तुमको, अगर कुछ बातें हैं उसको खोलनी है, तो तुम अपने आप को पूरी तरह से स्टॉप करो। आमीन? खड़े हो जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड। आइए अपनी आंखें बंद करें और प्रभु से कहेंगे, प्रभु मैं अपने आप को जीवित बलिदान के रूप में तुझे सौंपता हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट। बोले प्रभु मैं अपने आप को तुझे जीवित बलिदान के रूप में सौंपता हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू, थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद देते हैं। बोले प्रभु मैं अपने आप को जीवित बलिदान के रूप में, मेरे जीवन आप में, मेरे जीवन में जो उद्देश्य है वो बताओ प्रभु। बोले प्रभु मैं उद्देश्य जानना चाहता हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु से बोलो प्रभु मैं प्रार्थना में अधिक से अधिक समय बिताना चाहता हूँ। मैं सवेरे प्रार्थना करना चाहता हूँ, परिवार के साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ। मेरा व्यक्तिगत जीवन की प्रार्थना, तू मेरे शरीर के अंदर वास करता है और वचन कहता है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, तो मैं प्रार्थना का घर बनाना चाहता हूँ। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु से कहो कि प्रभु मैं मनों का नवीनीकरण करना चाहता हूँ, मैं मनों का नवीनीकरण करना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस। मनों का नवीनीकरण करना, मनों का नवीनीकरण। इसके लिए मांगे प्रभु का वचन का भूख, वचन का भूख मांगे। बोलो मेरे लिए तेरा वचन का भूख दे, मुझे भूख लगे तेरे वचन का, मुझे वचन का भूख लगे प्रभु, और तेरी आत्मा का मुझे प्यास लगे। बोले वचन का भूख और आत्मा का प्यास। जब आप वचन पढ़ते हो पवित्र आत्मा का सहायता लीजिए, ताकि कि आपको वचन पता चले कि वचन क्या कह रहा है। आइए प्रार्थना करें सभी लोग। कीप प्रेइंग फॉर योरसेल्फ। आपके लिए, खुद के लिए प्रार्थना करें, खुद के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करो सारे उलझन से, प्रभु मुझे बाहर निकाल। शैतान की हर एक बातों से मैं उसकी कैंसिल करता हूँ, शैतान की हर एक चाल को मैं कैंसिल करता हूँ। होली स्पिरिट, प्रभु मेरे मन के नवीनीकरण कर, मेरे मन को नवीनीकरण कर। मेरे मन में जो जंग लगे हैं वो जंग निकाल दे आज, और मेरे मन को नवीनीकरण कर। मेरा दिमाग चलना शुरू हो जाए, मैं सोच विचार करना शुरू करूं। जीवन के उलझन में कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहता हूं। आइए प्रभु मेरी सहायता कर। मैं दिशाहीन नहीं होना चाहता हूं, मेरे जीवन में दिशा दे। क्या मकसद, जो मकसद के लिए तूने चुना है, वो मकसद को मैं पूरा करना चाहता हूँ। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, अपने खुद के लिए प्रार्थना करो।
और प्रभु तेरा वचन कहता है कि तूने तेरे वचन से साफ किया, मुझे साफ कर प्रभु, तेरे वचन से मुझे साफ कर। अभी तक आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो प्रार्थना करो कि प्रभु तेरे वचन के आधार पर मैं डिसीजन लूं, मुझसे बातें कर। प्रभु ने कई बार आपसे बातें की है, कई लोग यहाँ पे हैं, कई बार बातें किए हैं प्रभु ने, लेकिन आपने उन बातों को नजरअंदाज किया। तो प्रभु से कहो कि प्रभु अब तेरी बातों के ऊपर मैं ध्यान दूं, अब मैं तेरी बातों के ऊपर ध्यान दूं। थैंक यू होली स्पिरिट। वो तेरे राज में मेरा बुलावट क्या है? बोलो, पूछो प्रभु से, प्रभु तेरे राज में मेरा बुलावट क्या है? व्हाट इज माय कॉलिंग इन योर किंगडम? और जो वरदान से तूने मुझे नवाजा है मुझे बता। व्हाट इज द गिफ्टिंग दैट यू हैव गिवन मी? लॉर्ड यू शो मी। प्रभु का वचन कहता है खुद की नहीं लेकिन दूसरों की भी सुधि लेना, तो हम स्वार्थी नहीं बनेंगे। प्रभु से कहे कि प्रभु मैं मध्यस्थी का प्रार्थना करने वाला सैनिक बनना चाहता हूँ। हेल्प मी टू बी इंटरसेसरी वॉरियर। थैंक यू होली स्पिरिट। दूसरे का बोझ मुझे बोझ लगे ताकि मैं उनके लिए प्रार्थना करूं और मेरा मुंह खुले उनके लिए सुसमाचार के लिए, मेरा हाथ आगे बढ़े उनको प्रार्थना करने के लिए। ये हाथ को आशीष करो, बोलो मेरे ये हाथ को आशीष करो। इसमें सामर्थ्य दे प्रभु। दूसरों की दुख मुझे दुख लगे, दूसरों की परेशानी मेरी परेशानी बने। आइए प्रार्थना करें मेरे प्रिय। मैं मध्यस्थी करना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह, तू जैसा चलता है वैसा मैं चलना चाहता हूँ। तू जैसा चलता है, तू जो करता है मैं वो करना चाहता हूँ। बोलो प्रभु यीशु, तू जो करता है उसमें करना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस। ध्यान केंद्रित करें, डिस्ट्रैक्टेड। कीप प्रेइंग, कीप प्रेइंग। अगला 2-3 मिनट and we are closing now. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. इसके पास अन्य भाषा में प्रार्थना करने का वरदान है, वो अन्य भाषा में प्रार्थना करें। बाकी शब्दों का प्रयोग करें, लेकिन प्रार्थना करें। फुल फायरिंग करें प्रार्थना में, फुल फायरिंग करें प्रार्थना में। Thank you Jesus. God, we bless your holy name. Thank you, Jesus. Keep praying, keep praying, keep praying. Thank you, Jesus. Holy Spirit. मांगे भूख वचन का, मांगे प्यास आत्मा का। बोले मुझे तृप्त कर प्रभु, मुझे तृप्त कर, मुझे तृप्त कर प्रभु, मुझे तृप्त कर प्रभु। Keep praying, keep praying. Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. आइए पवित्र आत्मा सभी के ऊपर उंडेल दे, सबके ऊपर आ जाए यीशु मसीह। Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. सभी अपना ध्यान केंद्रित करो, यहाँ मत ताको आप लोग, सब छोड़ो सारी बातें, आंखें बंद। प्रार्थना फायरिंग करो, फुल फायरिंग सीखो। प्रार्थना कैसे करना है, ऐसी प्रार्थना जहाँ पे परमेश्वर का ध्यान तुझ पे केंद्रित हो। Holy Spirit. Jesus. Holy Spirit.
मजबूत होकर खड़ा होता है। मेरे प्रियो, मसीह जीवन आत्मा में लड़ने का है। हम आत्मा में लड़ते हैं। हम कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजते, हम कमांड करते हैं। मसीह जीवन एक सैनिक का जीवन है। उसमें अनुशासन होना है। प्रार्थना में अनुशासन, वचन पढ़ने में अनुशासन, और जो हमारे कर्नल ने, जो हमारे मसीह ने कहा है, उसका आदेश को पूरा करते हुए वो कहता है, जाओ तुम सुसमाचार सुनाओ। और जिन्होंने विश्वास किया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दो, उन्हें जाओ और सारी बातों को सिखाओ, मानना सिखाओ। आए मेरे प्रिय, प्रभु से कहे कि प्रभु मैं तैयार हूं, मुझे इस्तेमाल कर। थैंक यू होली स्पिरिट। पिता परमेश्वर, हर एक के हृदय से प्रार्थना निकली है आज, और तूने ये प्रार्थना को सुना है। मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ पे हर एक के लिए, यहाँ पे आप इन्हें आशीष करे यीशु मसीह। इनके ध्यान को प्रभु तू केंद्रित करे प्रभु, इनके ध्यान को तू केंद्रित कर प्रभु, इनके ध्यान को तू प्रभु केंद्रित कर और इन्हें आशीष कर यीशु मसीह, इन्हें आशीष कर यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करता हूँ ये अपने जीवन को, उद्देश्य को पाले प्रभु। तूने जो उद्देश्य के लिए इन्हें चुना है, वो उद्देश्य को ये पाले। इनको तूने क्यों बुलाया है तेरे राज्य में, उस उद्देश्य को वो पाले। जो वरदान तूने इन्हें दिया है, वो उद्देश्य को ये पाले। आइए प्रभु इन्हें आशीष कर, इनकी जीवन प्रार्थना की जीवन बना, इनका जीवन वचन पढ़ने वाले बना, और वचन को मानने वाले, उसके पर चलने वाले बना। जीवन के हर डिसीजन उलझन में नहीं, लेकिन धीरज में, प्रार्थना में वे करें प्रभु। आप मुझे आशीष करें यीशु मसीह। मैं सभी को तेरे नाम से आशीष करता हूँ। वचन का भूख और आत्मा का प्यास, और तेरी सेवकाई का बोझ नहीं दे प्रभु। Give them burden to serve you. धन्यवाद। Thank you Holy Spirit। यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर, मैं सभी को आशीष करता हूँ तेरे नाम से। पूरे हफ्ते आपने हमें संभाला, आने वाले हफ्ते भी आपके हवाले करते हैं। आप हर एक को संभालें, हर एक को आप आशीष करें। जो वचन आज इन्होंने सुना, इनके जीवन में वो लागू हो, मैं प्रार्थना करता हूँ। और इसी हफ्ते से इनके जीवन का परिवर्तित कर दो, और अद्भुत रीति से ये परिवर्तन हो जाए, सामर्थ्य से भर जाए। मध्यस्थी, प्रार्थना, सेवा, तेरे उद्देश्य को लेकर ये अपने जीवन का व्यतीत करें। सभी को तेरे नाम से आशीष करता हूँ। आमीन, आमीन। पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता आप सभी के साथ परिपूर्णता से बने रहे। आमीन। आइए 10 सेकंड शांत रहेंगे, प्रभु को धन्यवाद देके फिर डिस्कस करेंगे। जय मसीह, सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।